Bismillahirrahmanirrahim. ADP students, Assalamu alaikum. I hope you all are doing very well and enjoying your winter vacations. Today we will start our final syllabus, which is the first topic is effective communication skills. As you all know very well about the basic term of communication skills, that what is communication? Communicating means to clear your point of view in front of any person, a person who has no idea about your concept. Communication means in a very fine way you will deliver your point of view that the other person can understand it easily. Means कि आपके किसी भी बात को एक्सप्लेन करने का तरीका, उसके पॉइंट ऑफ व्यू, उसकी बेसिक थीम, प्लॉट कंस्ट्रक्शन ऐसी हो कि अगर आप किसी भी पॉइंट को क्लेरिफाई कर रहे हैं तो वो सामने वाला पर्सन, सेकंड पर्सन जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर रहा है. टॉपिक इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इफेक्टिव means in which tools, by accepting these tools, by engaging with these tools, you are ready to understand the term of effective communication skills. Effective means to make sure that your point of view is obvious. आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेके इतने क्लेरिफाई हों कि अगर आप उसको डिफाइन कर रहे हैं तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंडिंग जो चीज़ है आपकी कमांड. यू शुड हैव फुल कमांड अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट. एंड सेकंड थिंग इज नॉलेज. देयर शुड बी अ मस्ट क्लियर नॉलेज इन योर माइंड कि आपके पास इतना नॉलेज हो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपने टॉपिक से रिलेटेड, जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिस टॉपिक को लेके आप बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपके पास नॉलेज हो. Next thing is the skill, which is the most important point. Skill. And it's very important thing that if you have a very sound knowledge, अगर आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, आपके पास कंप्लीट अवेयरनेस है, आपके पास कंप्लीट नो हाउ है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपने टॉपिक से रिलेटेड, बट द थिंग इज दैट यू हैव नो कॉन्फिडेंस. There is the lack of confidence that you are unable to present your knowledge in front of the audience. तो आप ज़ीरो हैं. अगर आपके पास स्किल ही नहीं है उस चीज़ को डिफाइन करने की, आपके पास स्किल ही नहीं है, आपके पास टैलेंट ही नहीं है, आपके पास स्पोकन ही ज़ीरो है, then it's very impossible for you to present your knowledge in front of the person, in front of a society, in front of any co-worker, in front of any classmates, in front of any teacher in any field. So main thing is that the ineffective communication, we will discuss about the difference between these two topics as the skill and knowledge. As there is no doubt that knowledge having great importance, knowledge की आपके पास जितनी awareness है उसकी बहुत importance है, बहुत value है, but इन साइड ऑफ कम्युनिकेशन, जब कम्युनिकेशन की बात आती है तो स्किल को बहुत इंपॉर्टेंस हासिल है. आपकी स्किल्स हैं, हाँ, मेक श्योर डैट. अगर आप देखिए, अगर हम दोनों का कंपैरिजन कर लें स्किल और नॉलेज का, आप देखिए आपके पास नॉलेज है लेकिन आपके पास स्किल नहीं है उस चीज़ को डिफाइन करने की. एंड सेकंड पर्सन इज डैट जिसके पास नॉलेज तो बहुत कम है लेकिन उसके पास स्किल है. स्किल मीन्स उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसके पास स्पोकन बहुत अच्छा है, वो अपनी चीज़ को क्लैरिफाई बहुत अच्छे तरीके से कर. उसके पास नॉलेज इतना नहीं है लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका स्पोकन बॉडी लैंग्वेज मीन्स, एज एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द नॉन वर्बल जेस्चर. नॉन वर्बल जेस्चर मीन्स यू आर कम्युनिकेटिंग विद द ग्रुप ऑफ पीपल. किसी भी गैदरिंग में आप अगर बातचीत कर रहे हैं तो उसमें मेन थिंग आ जाती है कि आपको क्वेश्चनिंग का सामना करना पड़ता है. अब क्वेश्चनिंग अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक भी हो सकती है, आउट ऑफ योर टॉपिक भी हो सकती है. इन दोनों चीज़ों को लेकर चलने के लिए अब हमने जो कम्युनिकेटर है, जो मेन पर्सन है, जो लीडिंग साइड पे खड़ा है, उसने ये देखना होता है कि उसने इन क्वेश्चनिंग को टैकल कैसे करना है. आपने नेगेटिव और पॉजिटिव बिहेवियर को, नेगेटिव और पॉजिटिव क्वेश्चनिंग को डील कैसे करना है. इट्स अ स्किल. सेकेंड थिंग इज द बॉडी लैंग्वेज. मीन्स द इनकॉन्सिस्टेंट बॉडी लैंग्वेज. इनकॉन्सिस्टेंट बॉडी लैंग्वेज मीन्स कि आप अगर यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस ऑन अ डेस्क and there is shivering in your hands, in your body, and even you are fumbling. Fumbling means आप अटक अटक के बोल रहे हैं, आपकी जो सेंटेंस मेकिंग है उसमें ठहराव नहीं.
आपके पास नॉलेज है बट आप यू आर फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ पीपल, then it shows that you have no skill to present your knowledge in front of other person, and it's a very lacking point. How you can show your knowledge if you have no skill? Then there must be that you should have complete command on your language according to, इट डजेंट मैटर दैट यू शुड हैव कंप्लीट कमांड, आपके पास इंग्लिश में ही फुल स्पोकन हो, आप बहुत अच्छा इंग्लिश में बोले, ये ज़रूरी नहीं है। आप उर्दू में बात करें, लेकिन आपके जुमलों में ठहराव, आपकी नशिस्त व बर्खास्त, आपके अल्फाज की अदायगी, ये तमाम चीज़ें जब एक तसलसल से होंगी तो एक तसलसल से आप बात करेंगे, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे, ठहर के ऐसी बात, ऐसे जुमले कि जो सामने वाला अगर सुन रहा है तो क्या वो हजम भी तो कर रहा है ना उन जुमलों को। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आपके पास जितना भी नॉलेज हो, आप उसको अगर कन्वे नहीं कर पा रहे तो ये बहुत ही लैकिंग पॉइंट है। मीन्स कि उस नॉलेज का कोई फ़ायदा ही नहीं है जो आप कन्वे नहीं कर पा रहे। आपके पास उतनी स्किल ही नहीं है कि आप अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकें, आप उस नॉलेज को बढ़ा सकें, उस नॉलेज को सेकंड पर्सन तक पहुंचा सकें। कमांड ऑन टॉपिक एंड सब्जेक्ट विच इज़ द थर्ड पॉइंट इज़ मीन्स कि आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं आपके पास मेन पॉइंट्स, जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप अगर प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, किसी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जाते हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपने फुल पेज पे उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर लेना, पूरे पेज पे आपने वो ऐसे नहीं लिख लेना। मेन थिंग इज दैट मेक सम टॉपिक्स, मीन्स कि मिनिमम यू शुड हैव 4 to 5 टॉपिक्स एंड बिल्ड अप योर नॉलेज ऑन इट। आपने जस्ट टॉपिक माइंड में रखने हैं और लिख लें टॉपिक्स को, और उससे रिलेटेड रिगार्डिंग नॉलेज जो है वो आप गैदर कर लें। आपके अपने टॉपिक्स पे, जिस सब्जेक्ट पे आप बात कर रहे हैं उसके बारे में आपके पास कंप्लीट नॉलेज, राइट, विच एंड द मेन थिंग इज आई कॉन्टेक्ट। अगर आप किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग टू एनी पर्सन, एनी बॉस, एनी टीचर, एनी क्लासमेट, टू एनी पर्सन, एनी गैदरिंग ग्रुप ऑफ पीपल, किसी से भी आप बात कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट बिल्डिंग योर आई कॉन्टेक्ट मीन्स कि आप बात कर रहे हैं और आप सिर्फ वो क्या अपने हाथों की तरफ देखे जा रहे हैं, या आपके हाथ में अगर जो कोई बुक है तो आपकी टेंशन जस्ट उस बुक पे ही है, सामने वाले से आप बात कर रहे हैं लेकिन आप उसकी तरफ देख नहीं रहे, आप ये नहीं देख रहे हैं कि सामने वाला पर्सन जो है वो आपकी बातों को अंडरस्टैंड कर रहा है, नहीं, आप ये नहीं देख रहे कि जितनी गैदरिंग है, जितनी ऑडियंस है, क्या जो मैं बात कर रहा हूँ उस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आया कि जो मैं बात डिस्कस कर रहा हूँ उनके समझ में आ रही है। ये तमाम चीज़ें विद द आई कॉन्टेक्ट। इवन मेन थिंग इज डैट अगर आप आउट ऑफ टॉपिक भी बात कर रहे हैं ना, इफ़ यू आर टॉकिंग ऑन एनी बेसिक टर्म, किसी भी सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, आप अगर आई कॉन्टेक्ट डेवलप करते हैं तो ऑडियंस का इंटरेस्ट डेवलप होता है, वो आपकी बात को सुनते हैं। जब आप देख ही नहीं रहे, आप उनको अपनी तरफ मुतवज्जा ही नहीं कर रहे, तो आपका सब्जेक्ट को क्लियर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग इज दैट लैंग्वेज एंड एटीट्यूड। लैंग्वेज मीन्स जो भी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं, वो गैदरिंग, वो कम्युनिकेटिंग सोसाइटी, क्या आज वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उस लैंग्वेज को समझ रहे हैं। एटीट्यूड मीन्स योर बिहेवियर इन फ्रंट ऑफ पीपल, क्या आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, कि ना लैक ऑफ एनी कंसिस्टेंसी एंड द लैक ऑफ एनी मटीरियलिस्टिक थिंग्स मेक्स यू अवे फ्रॉम द बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ एनी साइंसेस। एटीट्यूड डजेंट मीन कि आप एक ही चीज़ को कंसिस्टेंटली बार बार उसकी रेपिटेशन होती जाए। एटीट्यूड मीन्स योर पॉजिटिव बिहेवियर इन फ्रंट ऑफ एंगर। आप नेगेटिविटी देख रहे हैं, आप नेगेटिव बिहेवियर को देख रहे हैं, लेकिन आप उसको इतनी पॉजिटिवली हैंडल करें कि इट्स स्किल। ऑल दिस टॉपिक विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट all are depending on your skills means with the help of positivity and a positive gesture you are going to present your knowledge. Ignore negative thoughts, it's the main thing, it's a very important topic is that ignore the negative thoughts means कि if I am being a teacher, if I am standing on a desk and the student asking me questions about my topics, which topic I am going to clear, जो भी topic मैं बात कर रही हूँ,
Time and again we see the negative questioning and the positive questioning. Both the questioning having great importance in front of any term, in front of teacher. आउट ऑफ टॉपिक भी बात हो जाती है। अगर हम क्लास में किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, उस टॉपिक से हट के हम बहुत सी डिस्कशन हो जाती है। अब इट डजंट मीन कि वी शुड बिहेव ऑन अ वेरी शाउट वे, कि हम बहुत शाउट करके कि ये बच्चों को डांट देना, नेगेटिवली उसको अंडरस्टैंड कर लेना, शाउट कर लेना, क्लास छोड़ देना, बच्चों का रूडली बिहेव करके क्लास से चले जाना। दीज आर द नेगेटिव जेस्चर्स। इट्स अ लैक ऑफ बॉन्डिंग, इट्स अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कि जब कम्युनिकेशन ही नहीं डेवलप हो रही। अगर कम्युनिकेशन होगी तो आप आउट ऑफ टॉपिक पे बहुत अच्छे तरीके से डील करके उस टॉपिक को एंड अप करके मेन टॉपिक पे वापस आ जाएंगे। और जब अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, कम्युनिकेशन ही नहीं है, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स। सो मेन टास्क of this communication, effective communication skill, is that you have to grip or full command on your skill and then the knowledge. Both are side by side going through the things, and the main task which is completing, जो इन सबको complete करता है, is your confidence, only confidence and also the self confidence. Non-verbal gesture, body language, command on topic or subject. आई कॉन्टैक्ट मेन बॉडी लैंग्वेज में ही आ जाएगा, ये इसका पार्ट ही है। लैंग्वेज एंड एटीट्यूड, पॉजिटिवली इग्नोर नेगेटिव थॉट्स। सो इट्स अ एंड अप ऑफ आवर डिस्कशन। काइंडली मेक श्योर टू प्रिपेयर योर असाइनमेंट्स इन अ सॉफ्ट फॉर्म and share it in a group. Thank you so much.